पाठ 8। शेर को सवा शेर। किसी गांव में नलिन और अनिल नाम के दो भाई रहते थे। एक दुर्घटना में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। अब इस संसार में वे दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। दोनों भाइयों के बीच आपस में बहुत प्रेम था। एक बार बड़े भाई नलिन ने अनिल से कहा, भाई मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूँ। तुम यहाँ रहकर खेत और पशुओं की देखभाल करना ताकि हमारी स्थिति सुधर जाए और हम इस घर को फिर से बनवा सकें। अनिल ने काफी सोचने के बाद नलिन की बात मान ली। नलिन काम की तलाश करते करते शहर में एक सेठ के घर जा पहुंचा। सेठ का नाम करोड़ीमल था। सेठ बहुत ही स्वार्थी और चालाक था। नलिन ने उससे काम मांगा। सेठ उसके भोलेपन को समझ गया। नलिन की बात सुनकर सेठ बोला, काम तो मेरे पास बहुत है, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें अब से लेकर वसंत ऋतु के आने तक काम करना होगा। इन दिनों में यदि तुम एक बार भी नाराज या क्रोधित हुए तो तुम्हें जुर्माने के रूप में 5,000 रुपए भरने के साथ काम भी छोड़ना पड़ेगा। नलिन को दाल में काला लगा, परंतु उसे काम की जरूरत थी और उसे अपने शांत स्वभाव पर भरोसा था। अतः उसने सेठ की शर्त मान ली। अगले दिन सुबह करोड़ीमल ने नलिन को जगाया और काम शुरू करने से पूर्व कहा, तुम्हें रोशनी रहने तक काम करना होगा। नलिन जी अच्छा कहकर खेत में काम करने चला गया। वह परिश्रम से काम करता रहा। सेठ उसकी निगरानी करता रहा। दोपहर को नलिन खाना खाने के लिए रुका तो तभी सेठ बोला, तुम्हें मेरी बात याद नहीं है कि रोशनी रहने तक लगातार काम करना है। नलिन कुछ न कह सका और भूखे पेट ही काम करने लगा। शाम होने पर काम छोड़कर नलिन घर की तरफ चलने लगा तो सेठ ने कहा, कहाँ चले तुम? चांद नहीं दिख रहा तुम्हें? नलिन बोला, पर सूरज तो ढल गया है, रात हो गई है। सेठ ने चालाकी भरी हंसी हंसते हुए कहा, चांद की रोशनी भी तो रोशनी होती है। नलिन बहुत थक गया था। उसने कहा, सेठ जी मैं बिना कुछ खाए बिना आराम किए कैसे लगातार काम कर पाऊंगा? सेठ हंसते हुए बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर गुस्सा आ रहा है तो मुझे शर्त के 5,000 रुपए देकर अपने घर वापस जा सकते हो। यह सुनकर नलिन उदास हो गया और फिर काम करने लगा। वह सुबह तक काम करता रहा। सुबह हो गई और फिर रोशनी हो गई। नलिन को अब फिर काम में लगे रहना था, पर वह थककर चूर हो गया था। वह और काम नहीं कर सकता था। वह सेठ को जल्द ही शर्त के 5,000 रुपए लौटाने का वादा कर घर चला गया। घर पहुंचने पर अपने भाई की यह दशा देखकर अनिल को बहुत दुख हुआ। नलिन ने उसे सेठ करोड़ीमल की क्रूरता और चालाकी की बात बताई। अनिल बोला, भाई मैं सेठ को सबक सिखाऊंगा। ऐसा कहकर वह काम की तलाश का बहाना बनाकर सेठ करोड़ीमल के घर पहुंचा। सेठ ने अनिल के सामने भी वही शर्त रखी, परंतु अनिल बोला, सेठ जी इस शर्त को थोड़ा बदलते हैं। यदि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नाराज करेगा तो उसे 25,000 रुपए चुकाने होंगे। सेठ ने खुशी खुशी अनिल की बात मान ली। अगले दिन सुबह अनिल देर तक सोता रहा। सेठ ने उसे जगाते हुए कहा, सूरज चढ़ गया है, काम पर जाओ। अनिल बोला, क्या आप नाराज हो रहे हैं? सेठ सचेत होकर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस तुम्हें जगा रहा था। अनिल बोला, भूखे रहकर काम नहीं हो पाएगा, कुछ खाने को दीजिए। सेठ ने नाश्ते का प्रबंध किया। अनिल नाश्ता करके खेत में तो गया, पर खाली बैठा रहा। सेठ बोला, तुम खाली बैठे हो, अगर तुम काम नहीं करोगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी। अनिल हंसते हुए बोला, हाँ काम भी करूंगा सेठ जी, पर क्या आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है? सेठ गुस्सा दबाते हुए कहने लगा, गुस्सा नहीं आ रहा। इसी तरह कई दिन बीत गए। अनिल तो बस खाता और आराम करता। सेठ करोड़ीमल परेशान हो गया। वह अनिल से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचने लगा। उसने अपनी पत्नी से पेड़ के पत्तों में छिपकर कोयल की आवाज निकालने को कहा। अगले दिन सुबह सुबह सेठ की पत्नी पेड़ के पीछे छिप गई और कुहू कुहू की आवाज निकालने लगी। सेठ अनिल को उठाकर बोला,
देखो, बसंत ऋतु आ गई है, कोयल बोलने लगी है। अब तुम अपना 5,000 रुपए वेतन लेकर अपने घर जा सकते हो। अनिल सेठ की चालाकी समझ गया और बोला, अरे सेठ जी, अभी तो पतझड़ चल रहा है। बेमौसम कोयल बोलने की आवाज जरूर किसी संकट का संदेश है। आप अपनी बंदूक दिखाइए। इतना कहकर अनिल ने दीवार से बंदूक उतारकर आवाज की दिशा में तान दी। सेठ घबरा गया और गुस्से में कहने लगा, तुम क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुले हो? अनिल बोला, सेठ जी, क्या आपको गुस्सा आ रहा है? करोड़ी मल चिल्लाया, हाँ, मैं नाराज हूँ, तुम गोली मत चलाना। मैं हार गया, ये लो अपने 25,000 रुपए। अनिल ने 25,000 में से 5,000 रुपए वापस सेठ को दिए और 20,000 रुपए लेकर अपने घर वापस लौट गया। उसने घर जाकर नलिन को जब सारी बात बताई तो वह बहुत खुश हुआ। नलिन बोला, आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया।